बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अमजद नवाज, प्रेसिडेंट पीटीआई न्यूयॉर्क। आज 29 नवंबर है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तब्दीली का अमल मुकम्मल हो चुका है। हम नए आने वाले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को खुशामदीद कहते हैं और इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि जो भी रिक्वायर्ड करेक्शंस हैं और जो बेज़ाब्तियाँ जनरल बाजवा के दौर में हुई हैं वो उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि आज सोशल मीडिया पे या पाकिस्तानी जहाँ पे भी हैं, वो पाकिस्तान में या ओवरसीज़ में, वो एक खुशी का इजहार कर रहे हैं हर तरफ, और ऐसे लगता है जैसे इजहार तशक्कर और यौम तशक्कर मना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें भी, हमारे अदारों को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ है। इसकी वजह दरअसल ये है कि उन्होंने अपने दौर में अपने ही अदारों के ज़रिए लोगों को जो है पिटवाया, लोगों को उठवाया, लोगों को जुल्म किए, लोगों को नंगा किया, और बल्कि यहाँ तक कि ज़लील व रुस्वा तक करने की उन्होंने सियासतदानों और सहाफ़ियों को कोई कसर उठा नहीं रखी, जिसकी वजह से लोगों में एक शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। इसके अलावा फैक्ट फोकस की जो रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जनरल बाजवा ने 12 अरब से ज़्यादा उनकी फैमिली ने बनाए हैं और अभी उनकी अपनी ज़ाती रिपोर्ट कोई सामने नहीं आई है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि इसकी तमाम इस अमल की जो है, इस काम की तशवीश होनी चाहिए कि ये क्यों और कैसे हुआ। जनरल बाजवा ने अपनी तकरीर में बड़ी आसानी से ये कह दिया कि वो शायद अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो कौम के वसाइल और कौम के पैसे लूट कर अपने ओहदे की वजह से जो उन्होंने लूटे, वो लूटने के बाद अब ऐश व आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे। और कौम जो कि पहले ही दिवालिया हो चुकी है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने एक अपने प्रोग्राम के तहत एक करप्ट रजीम को असेंबल करके जो है पाकिस्तान पे मुसल्लत किया, उन लोगों को जिनके ऊपर चार्जेस थे, जिन्हें सजाएं होने वाली थीं, और उन पार्टियों को जिनके लीडर जो हैं वो सजा याफ्ते हैं और सर्टिफाइड पाकिस्तान के चोर हैं, जिन्होंने मुल्क को पिछले 30-35 साल में लूटा, उन्हें मुसल्लत करके तो पाकिस्तान में लोगों की, और बाहर भी, मुल्क के बाहर भी और अंदर भी, लोगों की आवाज़ों जो इसके खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश कर रहे थे, जो इसके बारे में फैक्ट्स रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई, उनके मुंह पे हाथ रखने की कोशिश की गई, उनके गले दबाने की कोशिश की गई, इसलिए कि अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि वो ये नहीं चाहते कि अंदरूने खाना वो जो कुछ खुद भी कर रहे हैं वो लोगों के सामने आए। ये बहुत ही अलम और दुख की बात है कि मुल्क जो है, वो कौम जो है, उसका हाल क्या हो गया है। और ये हम बाजवा साहब ये किस काम में मुलव्वस थे। लेकिन इसके साथ साथ कौम के लिए और हमारे लिए ये बड़ी तसल्ली और तशफ़ी की बात है कि नए आने वाले आर्मी चीफ जो हैं वो, उनकी अज़ाफ़ी और एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि वो हाफ़िज़ कुरान हैं। उनके सीने में अल्लाह करीम का कलाम है, और ये वो कलाम है जो नुस्ख़ा कीमिया है, जो दुनिया में तमाम किस्म के असूल जो हैं जिसमें दर्ज हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। और अगर कोई ऐसी पोजीशन पे है, इख्तियार और इक़्तिदार की पोजीशन पे है, तो उसको अपने इख्तियार अपना और इक़्तिदार जो है वो कैसे इस्तेमाल करना है अपने कौम की बेहतरी के लिए, और दरअसल पूरी इंसानियत की बेहतरी के लिए। अगर इस पे अमल किया जाए तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बेहतरी होगी, बल्कि पाकिस्तान का वक़ार तो बुलंद होगा, और ये पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान बनेगा जो पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा काबिल फ़ख्र होगा और अक़वाम आलम के लिए भी बड़ी खुशी के साथ काबिल कबूल होगा। एक तरफ इमरान खान ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम उठाए हुए हैं, रियासत मदीना का ख्वाब अपने साथ लिए हुए हैं, और तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करने के बावजूद, हुकूमत से निकाले जाने के बावजूद, गोलियां खाने के बावजूद उस कौम के साथ डटे हुए हैं। इसीलिए ये कौम जो है उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, और उन्होंने, इस कौम ने इमरान खान को अपनी आंखों का तारा बना के रखा हुआ है। ये कौम वो है जो हर मुहिब वतन से मोहब्बत करती है, जो हर उस शख्स से मोहब्बत करती है जिसको ये समझते हैं कि ये उनकी तर्जमानी कर रहा है। हमारे अदारों के लोग भी, खा वो फौज हो, वो पुलिस हो, वो अदलिया हो, अगर अवाम की अमंगों की तर्जमानी करते हुए अपना रोल और अपना किरदार और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, तो यकीन जाने ये कौम उनसे भी उतनी ही मोहब्बत करेगी जितनी इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत करती है। आए हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन होगा। ये फौज हमारे लिए पहले भी जिंदाबाद थी,
آج بھی زندہ باد ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ زندہ باد رہے گی۔ جہاں پہ کہیں کوئی بے ضابطگی نظر آئے گی، وہ کسی بھی ادارے میں ہو، وہ فوج ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ پولیس ہو، وہ سیاستدان ہوں، ہم لوگ پاکستان کی خاطر اپنی آواز حق بلند کرتے رہیں گے، اور جہاں پہ جو بھی کوئی اچھا کام کرے گا اس کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں تمام ادارے اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ادا کریں گے، پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، اور حکومت اس کو دی جائے گی جس کو عوام منتخب کریں گے، کیونکہ عوام ہی جو ہیں وہ طاقت کا سرچشمہ ہیں، عوام ہی اس پاکستان کے مالک ہیں، اور عوام کی ہی حکومت وہاں پہ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایک دفعہ پھر امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کی بہتری کے دن ہوں گے۔ پاکستان انشاءاللہ العزیز ان مشکلات سے نکلے گا، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں